ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे ईश्वर, हम यह पठन पाठन आपको प्राप्त करने और कराने के लिए साधन के रूप में करने जा रहे हैं। इस कर्म को और इसके कर्म फल को भी आपको अर्पित करते हैं। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते जी। हमारा सांख्य दर्शन का पाठ चल रहा था। 5वां अध्याय हम पढ़ रहे थे, जिसमें कि कहाँ तक सूत्र हुआ था जी? 55 तक हम पढ़े थे। और इसमें हम ये पढ़ रहे थे कि जो दृश्यमान जगत हो रहा है यह मिथ्या नहीं है ना। और संसार में कोई अनिर्वचनीय वस्तु नहीं होती है कि वो सत्य भी हो, नहीं सद भी नहीं हो, असत भी नहीं हो। तो सत और असत से भिन्न कोई तीसरी वस्तु हो, ऐसा कोई पदार्थ संसार में नहीं होता है। तो ये हम सब विषय पढ़ रहे थे। फिर आगे क्या आया था सूत्र? कि हाँ, अगर ये ऐसा मानेंगे कि जो दिख रहा है वो मिथ्या है, तो अपने ही वचन में विरोध आएगा। जो दिख रहा है वो मिथ्या नहीं है, अन्यथा अपने वचन में विरोध आएगा। तो ये हमने पढ़ा था सूत्र 55 तक। अब आगे विषय आ रहा है सूत्र 56 में कि वेद और जगत कभी प्रकट हो जाते हैं और कभी अप्रकट हो जाते हैं, क्यों? ये विषय चलेगा। पहले भी आया था ये वेद नित्य नित्य आया था ना पहले, तो इसी विषय को आगे और बढ़ा रहे हैं। तो सूत्र 56 का प्रश्न लिखिए। वेद और जगत, वेद और जगत कभी प्रकट हो जाते हैं, कभी प्रकट हो जाते हैं, कभी अप्रकट हो जाते हैं। क्यों? ठीक है, यह प्रश्न हुआ। अब इसका उत्तर आएगा। उत्तर लिखिए। वेद और जगत, उत्तर लिखिए। हाँ, सूत्र 56 लिखिए उत्तर में पहले। सद सत्य ख्यातिर बाधा बाधात, ये सूत्र 56 है। तो इसका हिंदी में बोलूँगा। ये तो सूत्र का अर्थ हुआ, ये सूत्र हुआ पहले। अब इसका अर्थ लिखिए हिंदी में सूत्र 56 का, कि वेद और जगत कभी प्रकट हो जाते हैं, वेद और जगत कभी प्रकट हो जाते हैं, कभी अप्रकट हो जाते हैं। वेद और जगत कभी प्रकट हो जाते हैं, कभी अप्रकट हो जाते हैं। क्योंकि सृष्टि काल में इनकी सत्ता, सृष्टि काल में इनकी सत्ता देखी जाने से, सृष्टि काल में इनकी सत्ता देखी जाने से, और प्रलय काल में इनका अभाव हो जाने से, सृष्टि काल में इनकी सत्ता देखी जाने से और प्रलय काल में इनका अभाव हो जाने से। ठीक है, ये हो गया सूत्र 56। तो वेद और जगत कैसा है?
हम पहले पढ़े थे, यह प्रवाह से अनादि है, अर्थात जब सृष्टि उत्पत्ति होती है तो वेद भी हमको प्राप्त होता है ना, जगत बन जाता है, और सृष्टि के प्रलय होने से वेद भी खत्म, ये संसार भी खत्म। प्रलय काल में वो परमात्मा के पास में वेद ज्ञान चला जाता है, और जो ये संसार है, सृष्टि अपने मूल प्रकृति में, कारण में, ये संसार लीन हो जाता है। तो इसलिए वेद और जगत कभी प्रकट होते हैं और कभी अप्रकट हो जाते हैं। ये सूत्र 56 में बता दिया गया। अब सूत्र 57, इसमें देखो ये कह रहा है सूत्र में, प्रतीति अप्रतीतिभ्याम न स्फोटात्मक शब्द। तो इसमें दो प्रश्न बनेगा। पहला देखिए प्रश्न, वस्तु की सत्ता कब सिद्ध होती है? वस्तु की सत्ता कब सिद्ध होती है और कब सिद्ध नहीं होती है? ये सूत्र 57 का प्रश्न बन रहा है कि वस्तु की सत्ता कब सिद्ध होती है और कब सिद्ध नहीं होती है। आगे लिखिए, तथा क्या स्फोटात्मक शब्द की भी अनुभूति होती है? क्या स्फोटात्मक शब्द की भी, या स्फोटात्मक शब्द की अनुभूति होती है? ठीक है, अब इसका उत्तर आएगा 57 कि प्रतीति अप्रतीतिभ्याम न स्फोटात्मक शब्द। लिखिए, उत्तर लिखिए, वस्तु की अनुभूति, वस्तु की अनुभूति होने से, वस्तु की अनुभूति होने से उसकी सत्ता सिद्ध होती है, उसकी सत्ता सिद्ध होती है, और अनुभूति न होने से, और अनुभूति न होने से उसकी सत्ता सिद्ध नहीं होती। वस्तु की अनुभूति होने से उसकी सत्ता सिद्ध होती है, और अनुभूति न होने से उसकी सत्ता सिद्ध नहीं होती है। ठीक है, यह प्रथम प्रश्न का उत्तर हुआ। बाकी फिर क्या था आगे कि क्या स्फोटात्मक शब्द की अनुभूति होती है? तो उत्तर लिखिए, स्फोटात्मक शब्द की, स्फोटात्मक शब्द की कान से अनुभूति नहीं होती। स्फोटात्मक शब्द की कान से अनुभूति नहीं होती। स्फोटात्मक शब्द की कान से अनुभूति नहीं होती। वो अगला प्रश्न दिखाएंगे स्फोटात्मक शब्द क्या है। ठीक है, इसलिए उसकी चर्चा नहीं करेंगे। हाँ, लिख लीजिए। या स्फोटात्मक शब्द की कान से अनुभूति नहीं होती, इतना कर दो, ब्रैकेट में कर दो इसको, इसलिए इसकी चर्चा भी नहीं कर रहे हैं या नहीं करेंगे। ब्रैकेट में करो इसको। ठीक है, अब आगे इसका प्रश्न बनाएंगे हम। स्फोटात्मक शब्द किसे कहते हैं? ये क करिए, 57 का क। स्फोटात्मक शब्द और ध्वन्यात्मक शब्द, स्फोटात्मक शब्द और ध्वन्यात्मक शब्द किसे कहते हैं? तो पहले लिखिए ध्वन्यात्मक शब्द, इसका पहले करेंगे समझने के लिए। वाणी से जिसका उच्चारण किया जाए
वाणी से जिसका उच्चारण किया जाए और कानों से जिसका श्रवण किया जाए। वाणी से जिसका उच्चारण किया जाए और श्रवण से नहीं, कानों से जिसका श्रवण किया जाए वह ध्वन्यात्मक शब्द होता है। उसे अथवा उसे ध्वन्यात्मक शब्द कहते हैं। उसे ध्वन्यात्मक शब्द कहते हैं। ठीक है। अब दूसरा लिखो स्फुटात्मक। ध्वन्यात्मक शब्द से भिन्न, ध्वन्यात्मक शब्द से भिन्न जो शब्द बुद्धि में रहता है, बुद्धि में रहता है, वाणी से प्रकट नहीं होता, वाणी से प्रकट नहीं होता और कानों से सुनाई भी नहीं देता। बुद्धि में रहता है। और वाणी से उसका उच्चारण नहीं होता और कानों से सुनाई नहीं देता। वाणी से प्रकट नहीं करते, उसको प्रकट नहीं होता और कानों सुनाई नहीं देता। वह स्फुटात्मक शब्द होता है। हाँ जी। हाँ, जो मन में सोचते हैं, बुद्धि में बात बनी हुई है, ऐसा करूँगा। ठीक है। न तो वाणी से बोले न किसी को सुनाई दिया, ये स्फुटात्मक है। और हमने उच्चारण किया, ओम शब्द हुआ। हाँ, चिंतन मनन इस स्फुटात्मक में आ जाएगा। बस हो गया और क्या। ये हो गया सूत्र 57। अब प्रश्न 58 का लिखिए। अब देखो, ये जो स्फुटात्मक शब्द है, इसको तो सांख्य में स्वीकार नहीं किया गया है। ठीक है। इसका उल्लेख नहीं है ना कोई। तो ये इसमें आता है कि सांख्य सिद्धांते स न स्वीक्रियते और अतः एव उच्यते स्फुटात्मक शब्द नास्ति। कोई स्फुटात्मक शब्द है ही नहीं। ठीक है। ये ऐसा कह रहा है क्योंकि जो होता है उसकी प्रतीति होती है। तो सांख्य मत में तो ऐसा है, उसकी प्रतीति कान से नहीं होती है, इसलिए उसको स्वीकार नहीं किया गया है। ऐसे तो शब्द के रूप में स्वीकार नहीं करेंगे। हाँ, तो स्फुटात्मक शब्द को सांख्य में स्वीकार नहीं किया गया है। हाँ, तो अब कह रहा है यदि सांख्य मत में ये स्फुटात्मक शब्द को स्वीकार नहीं किया गया है। हाँ, वे सांख्य मत में कह रहे हैं। हाँ, तो इसमें इसको स्वीकार नहीं किया गया है। आगे आप भले आगे पढ़ते हैं, फिर स्पष्ट होगा सब। फिर कह रहा है, तो अब कह रहा है कि ठीक है, सांख्य मत में ये तो स्वीकार नहीं है, तो क्या शब्द नित्य है, इसको स्वीकार करता है? शब्द नित्य है, इसको स्वीकार करता है सांख्य? ये प्रश्न आया। तो लिखिए, प्रश्न 58 लिखिए। क्या सांख्य सिद्धांत में शब्द नित्य है या शब्द को नित्य कहा गया है? क्या सांख्य सिद्धांत में शब्द को नित्य कहा गया है? तो उत्तर लिखिए, न शब्द नित्यत्वम कार्यता प्रतीते है। न शब्द नित्यत्वम कार्यता प्रतीते है। तो उत्तर लिखिए, शब्द नित्य नहीं है। शब्द सांख्य मत में जो चल रहा है उसी की बात है। शब्द नित्य नहीं है,
उसकी उत्पत्ति सुनाई देने से या उसकी उत्पत्ति होने से, उसकी उत्पत्ति होने से तथा, पहला तो है उसकी उत्पत्ति होने से तथा उसका कार्यपन दिखाई देने से, उसका कार्यपन दिखाई देने से। पहला क्या लिखे? शब्द की उत्पत्ति होने से तथा उसका कार्यपन दिखाई देने से। ठीक है, तो शब्द नित्य नहीं है। ये हो गया सूत्र 58। अब चलेगा सूत्र 59। आगे लिखिए, जब शब्द नित्य नहीं है, ये सूत्र 59 का प्रश्न लिखिए। अभी पढ़े ना कि शब्द नित्य नहीं है, तो प्रश्न आएगा जब शब्द नित्य नहीं है तो शब्दोच्चारण को सुनकर, जब शब्द नित्य नहीं है तो शब्दोच्चारण को सुनकर उसके पदार्थ का ज्ञान कैसे होता है? जब शब्द नित्य नहीं है तो शब्दोच्चारण को सुनकर उसके पदार्थ का ज्ञान कैसे होता है? उसके पदार्थ का ज्ञान कैसे होता है? ठीक है, उत्तर लिखिए 59 का। शब्द नित्य न होने पर भी, शब्द नित्य न होने पर भी शब्द के उच्चारण को सुनकर, उत्तर जा रहा है, ठीक है, शब्द नित्य न होने पर भी शब्दोच्चारण को सुनकर या शब्द के उच्चारण को सुनकर पूर्वतः ज्ञात पदार्थ का ज्ञान हो जाता है। पूर्वतः ज्ञात पदार्थ का ज्ञान हो जाता है। जैसे दीपक से घड़े का ज्ञान हो जाता है, जैसे दीपक से घड़े का ज्ञान हो जाता है या अभिव्यक्ति हो जाती है। दीपक से घड़े का ज्ञान हो जाता है या अभिव्यक्ति हो जाती है। तो देखो इसमें क्या कहा, दीपक से घड़े का ज्ञान होता है, माने दीपक पहले रखा हुआ है किसी कमरे में, नहीं, घड़ा जी, घड़ा रखा हुआ है और दीपक जलाते ही वो घड़ा दिख जाता है। अंधकार में घड़ा दिखता नहीं है, लाइट जलाओ तो वो दिख जाएगा, क्यों? पहले से ही रखा हुआ है। ऐसे ही जिस पदार्थ का अर्थ आपको ज्ञात है उसको सुनते उसका बोध हो जाएगा। हाँ जी, अभी आपने, मैं कुछ मान लीजिए कुछ मैं नहीं कह रहा हूँ, कोई सब्जी आदि विषय में, क्या भोजन बनेगा, क्या सब्जी है, मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, तो आपको कुछ बोध नहीं हो रहा है, कुछ ज्ञान नहीं हो रहा है। ठीक है जी। अब मैं कह दूँ कि आज आलू टमाटर सब्जी बनेगी, तो इसको सुन करके आपको पदार्थ का ज्ञान हो गया ना जी। आलू टमाटर जान गए नहीं, क्यों? आलू टमाटर का ज्ञान पहले से आपको है, उस पद के अर्थ का आपको ज्ञान पहले से ही है। आलू क्या आपको पता है, टमाटर क्या आपको पता है, ठीक है ना। तो उसके पदार्थ को आप जानते हैं पहले से ही, तो शब्द को सुनने से वो जान हो जाते हैं, हाँ भैया ये टमाटर बनेगा आज, आलू बनेगा आज। ठीक है, तो जो पूर्वतः ज्ञात पदार्थ है उसका ज्ञान होता है। जैसे कि पहले से घड़ा रखा हुआ है और दीपक जलाने से वो ज्ञात हो जाता है। ठीक है, तो इसी प्रकार से शब्द नित्य नहीं है तो भी उसके उच्चारण को सुन करके, शब्द को उच्चारण को सुन करके अगर उसका पदार्थ ज्ञात है तो ज्ञान हो जाएगा आपको। ठीक है ना। और कोई अर्थ नहीं पता है तो फिर शब्द सुनेंगे, अर्थ ज्ञान नहीं हो पाएगा। कोई जंगली शब्द कोई बोल दे, ठीक है, जैसे एक शब्द आता है मिहाई और आंसर, ये कार्बी शब्द है आसाम का। हाँ जी, शब्द क्या है? मिहाई, आंसर, क्या समझे आप? शब्द आपने सुना ना, लेकिन फिर अर्थ पता नहीं हो, क्यों? इसका अर्थ आपको पहले से पता नहीं है। ठीक है,
तो ये साला और जीजा वहाँ की भाषा में जंगली भाषा है, वनवासी भाषा है, तो साला जीजा बोलते हैं वहाँ यही आंसर को। तो अब ये नहीं अर्थ पता तो नहीं जान पाएंगे, लेकिन अगर अर्थ पता है तो शब्द सुनने से आप जान लेंगे, और अगर मैं कुछ भी नहीं बोलता हूँ तो फिर कुछ पता नहीं है, बोल ही नहीं रहे। तो शब्द नित्य नहीं है तो भी अगर उसके अर्थ को पता है, को शब्द अर्थ जानते हैं, तो फिर शब्द सुनने से उसका ज्ञान आपको हो जाएगा। ये हो गया सूत्र 59। अब अंतिम चलते हैं सूत्र 60 में। इसका सूत्र क्या है 59 का? देखो, पूर्व सिद्ध सत्वस्य अभिव्यक्तिर दीपे नेव घटस्य, ये है सूत्र 59, है ना। अब इसका 60, अब इसमें आ रहा है सत्कार्यवाद क्या है। ये सत्कार सिद्धांतस्य सिद्ध साधनम, ये है सूत्र 60 में सत्कार्यवाद। सत्कार्यवाद क्या है, और इस विषय में सूत्र 60 में क्या कहा गया है। इस विषय में सूत्र 60 में क्या कहा है। ठीक है, तो सत्कार्यवाद क्या है ये लिखेंगे। देखो, पहले जो वस्तु प्रकट होती है वह पहले कहीं थी। हाँ, उत्तर सूत्रार्थ तो हो गया, सूत्र तो हो गया सत्कार सिद्धांतस्य सिद्ध साधनम, ये सूत्र 60 का। अब उत्तर लिखिए सत्कार्यवाद क्या है, तो हिंदी में लिखिए सत्कार्यवाद, हेडिंग दे सकते हैं कि जो प्रकट होती है वो पहले कहीं थी। ठीक है, जैसे घड़ा पहले था अब प्रकट हुआ है, घड़ा पहले था अब दीपक के प्रकाश से प्रकट हो गया, ऐसे कर दो, दीपक के प्रकाश से प्रकट हो गया, ये सत्कार्यवाद है। घड़ा पहले था अब दीपक के प्रकाश से प्रकट हो गया, ये सत्कार्यवाद है। ठीक है, तो अब इस विषय में सूत्र में क्या कहा, यह अगला प्रश्न है सूत्र में ना, तो लिखो सूत्र 60 के अनुसार, ये तो एक विषय पूरा हो गया। ठीक है जी, अब इस विषय में सूत्र 60 क्या कहता है, तो लिखो इस विषय में सूत्र 60 में कहा गया है, यदि पूर्व पक्षी कहे कि, यदि पूर्व पक्षी कहे कि सूत्र 59 के अनुसार, सूत्र 59 के अनुसार जो कहा था ना कि शब्द नित्य न होने पर भी वो पदार्थ का पहले से जाते पदार्थ, तो शब्द को सुनने से अर्थबोध हो जाएगा, ये कहा सूत्र 59 में ना। इसी बात को कह रहा है, यदि पूर्व पक्ष कहे कि सूत्र 59 के अनुसार पूर्वजात पदार्थ का ही बोध हुआ, हाँ, पूर्वजात पदार्थ का ही बोध हुआ, तो ऐसा होने में, ऐसा कहे तो अब तो उत्तर देंगे, ऐसा होने में हमारी स्वीकृत बात ही शुद्ध हुई, हमारी स्वीकृत बात ही सिद्ध हुई, हमारी स्वीकृत बात ही सिद्ध हुई, अर्थात जो प्रकट होती है वह वस्तु पहले कहीं थी, अर्थात जो प्रकट होती है वह वस्तु पहले कहीं थी, इसी सिद्धांत की पुष्टि हुई,
इसी सिद्धांत की वो वस्तु पहले कहीं थी, इसी सिद्धांत की पुष्टि हुई। इसमें कोई दोष नहीं है, इसमें कोई दोष नहीं है। ठीक है, हो गया। तो ये सत्कार्यवाद सिद्धांत जी कि घड़ा पहले था, कमरे में रखा था, लाइट कर दे दिख गया, तो जो वस्तु पहले थी अब प्रकट हो गई, मैंने पहले रखी हुई थी। यही सिद्धांत जो है ये सत्कार्यवाद का सिद्धांत है। तो हो गया सूत्र 60। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। सबको सादर नमस्ते।